नमस्कार किसान भाइयों, सिरीभूमि ऑर्गेनिक में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे कपास की फसल के बारे में। कपास की फसल में जो पैराविल्ट यानी कि उखेड़ा आता है, उसके बारे में अपन बात करेंगे। उसके लिए अपने को क्या क्या मुख्य कार्य हैं जो अपने को कपास में करने पड़ेंगे और किस तरह से अपन अपनी फसल को शॉट मारने से, जलने से, लास्ट में जो अंत में क्या होता है उखेड़ा आ जाता है, उससे बचा सकते हैं। अभी गेहूं के समय, कटाई के समय एक बात का विशेष ध्यान रखना है अपने को। हमारे खेत में जो कचरा निकलता है उसको जलाना नहीं है। कचरे को बिल्कुल नहीं जलाना है, क्योंकि इस कचरे के अंदर जैविक कार्बन होता है जो अपन कचरा जला देते हैं तो ख़त्म हो जाता है। इसको अपने को ज़मीन के अंदर ही बुआई के द्वारा, जुताई के द्वारा ज़मीन के अंदर ही डालना है, पूरा का पूरा कचरा ज़मीन में, जिससे कि ज़मीन की उर्वरा जो शक्ति है वो बढ़ेगी और नमी ज़्यादा समय तक बनी रहती है। एक तरह से एक खाद के रूप में ये काम करेगा। इसके ऊपर अपन डीकम्पोजर देते हैं तो और अच्छे रिजल्ट आते हैं। दूसरा, डीएपी की अपने को बिजाई नहीं करनी है मशीन के द्वारा। डीएपी अपने को बिल्कुल भी बिजाई नहीं करनी है। डीएपी का छिड़काव करना है, हाथ से छिंटा देना है, छिड़काव करना है खुले में। उसके बाद में बुआई करनी है, जुताई करनी है। डीएपी की बिजाई कपास में नहीं करनी है। सिर्फ एक ही बार शुरुआत में अपने को डीएपी का छिड़काव करना है। उसके बाद ऊपर से भी डीएपी की बिजाई नहीं करनी है। डीएपी की जगह पर अब हमें कुछ अन्य चीज़ों का उपयोग करना है। डीएपी कपास की फसल में अपन बिजाई करते हैं तो लाभदायक नहीं है। अगर हो सके तो बर्मी कंपोस्ट यानी कि केंचुआ खाद शुरुआत में बुआई के समय जब डीएपी का छिड़काव करते हैं उस टाइम में केंचुआ खाद जरूर डालें, कम मात्रा में डालें आपके वहाँ पे अगर अवेलेबल होती है तो, क्योंकि केंचुआ खाद नमी बनाने में सहायक है और ज़मीन को शक्तिशाली बनाती है। उखेड़े की जो समस्या है या फंगस की जो समस्या है वो केंचुआ खाद ख़त्म करने में उपयोगी है। अगर आपके पास केंचुआ खाद उपलब्ध नहीं होती है तो हमें गोबर की खाद पर 15 दिन तक ट्राइकोडर्मा के घोल का छिड़काव करना है। एक ड्रम में ट्राइकोडर्मा का घोल बना लें घर पे, उसका छिड़काव करके वो आप डाल सकते हैं। उसके बाद बात आती है कि हम अगर डीएपी के स्थान पर अन्य चीज़ें क्या देते हैं। अगर अपन डीएपी नहीं डालते हैं खेत में, मतलब छिड़काव करते हैं, ऊपर से बिजाई नहीं करते हैं, तो डीएपी के स्थान पर हमें क्या देना है। तो किसान भाइयों, डीएपी की जगह पर हम सिंगल सुपर फॉस्फेट, पोटास, एनपीके, यूरिया का प्रयोग कर सकते हैं। खड़ी फसल में भी पोटास और सुपर एनपीके की बिजाई कर सकते हैं। कुछ किसान भाई ऊपर से जो बिजाई करते हैं उस टाइम अपन सिंगल सुपर फॉस्फेट, पोटास और एनपीके, यूरिया ये ही देंगे, डीएपी की बिजाई ऊपर से नहीं करेंगे। सिंगल सुपर फॉस्फेट हमारे ज़मीन का जो पीएच मान होता है उसको संतुलित रखने में बहुत सहायक है। बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं सिंगल सुपर फॉस्फेट के। दूसरा, सिंगल सुपर फॉस्फेट की बिजाई करने से डीएपी को अपन हटा देंगे, उसके स्थान पर इसी का उपयोग करेंगे। साथ में अपन पोटास मिला सकते हैं, पोटास के भी अच्छे रिजल्ट आते हैं। 65 से 75 किलो तक अपन सिंगल सुपर फॉस्फेट दे सकते हैं। पोटास की अगर बात करें तो पोटास कपास की फसल में सबसे ज़्यादा उपयोग, सबसे जो ज़रूरी तत्व है वो है पोटास। रेशे का बनना, तिड़क का रुकना, पूरा का पूरा जो रेशा बनता है या जो बॉल्स बनते हैं जिसे आप टिंडा भी कह सकते हैं, वो भी पोटास की ही देन होती है। इसलिए हमें पहली सिंचाई में, दूसरी में, तीसरी में, चौथी सिंचाई तक पोटास देते रहना चाहिए। जितना ज़्यादा अपन पोटास देंगे, हर सिंचाई पे 20 किलो से 30 किलो प्रति एकड़, 25 किलो प्रति एकड़ दें तो अपन 1 एकड़ में 90 किलो तक पोटास ज़्यादा से ज़्यादा बार बार में दे सकते हैं। एक साथ नहीं, बार बार में दे सकते हैं। पोटास सबसे ज़रूरी तत्व है, इसलिए सिंगल सुपर फॉस्फेट और पोटास। सिंगल सुपर फॉस्फेट आप जैसे पहले डीएपी की बिजाई करते थे उस जगह पे वैसे का वैसे ही अपने आपको सुपर का उपयोग करना है, कोई अलग से कोई काम नहीं करना। लेकिन डीएपी का बाद में उपयोग नहीं करना है, लास्ट तक डीएपी का कहीं भी उपयोग नहीं करना है और पोटास और सुपर का ही प्रयोग करना है। अब उसके बाद अपन कुछ चीज़ें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में बात करेंगे और ये जिंक वगैरह के बारे में बात करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं, एनपीके और यूरिया का प्रयोग पहले जैसे आप करते आ रहे थे उसी मात्रा में आप कर सकते हैं। ज़रूरी चीज़ें डीएपी छिड़काव में देना है पहले, और सिंगल सुपर फॉस्फेट और पोटास की बिजाई करते रहना है। पोटास आप बाद में भी देते, छोटे नरमे में आप छिटा दे सकते हैं, बड़े में पत्तों पे
पे लग जाती है तो जलने की समस्या आती है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी कि सूक्ष्म तत्व जैसे जिंक, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बोरोन, फेर्स जो भी हैं वो आप पहले दूसरे पानी पे नहीं देना। आपको तीसरे या चौथे पानी पे अगर आप इसका उपयोग करते हैं, आपको लगता है कि ज़मीन में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कम है, तो आप तीसरे या चौथे पानी पर ये दें। कुछ कंपनियों में मिक्सचर भी आते हैं, अच्छी कंपनी का मिक्सचर भी उपयोग कर सकते हैं, इसकी हम आपको जानकारी दे देंगे। और आप घर पर ड्रम में घोल बना के भी ये कुछ चीज़ें तैयार कर सकते हैं जो हमारी ज़मीन के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होते हैं। उसके बारे में अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको ये जानकारी अगले वीडियो में दूंगा कि आप घर पे 2 ड्रम में कैसे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स या ट्राइकोडर्मा घर पे कैसे तैयार कर सकते हैं, और हर पानी में आप ड्रिप के द्वारा या पानी में डायरेक्ट आप उसे पाइप के द्वारा छोड़ सकते हैं। तो किसान भाइयों, आज अपन ने DAP के ऊपर बात की। अब अपन कपास में आगे स्प्रे कैसे करना है और छिड़काव कैसे करना है। हमें केमिकल का छिड़काव कपास के अंदर सबसे कम करना है, सबसे कम। हमारा खर्चा भी बचाना है और केमिकल का छिड़काव जो पेस्टिसाइड है, जो बहुत घातक जहर है, वो बहुत कम करने हैं। इसलिए इस पर मैं स्प्रे के बारे में अगले वीडियो में एक अलग से आपको पास वीडियो बनाकर भेजूंगा, जिसमें ये सारी जानकारियां आपको मिलती रहेंगी। तो किसान भाइयों, सबसे उपयोगी बात जो थी DAP का अपने को छिटा देना है और वर्मी कंपोस्ट का उपयोग करते रहना है। और कुछ पिछले साल 2 स्प्रे का एक कॉम्बिनेशन आया था जिसके स्किन पेस्ट पे ज़्यादा रिजल्ट मिले थे पेस्ट कंट्रोल में, लेकिन उसके बाद नरमे ने पकाव ले लिया था। इसलिए हमें जहर है जो कम से कम डालना है ताकि हमारा जो कपास का पौधा है लास्ट तक, अंत तक, चुगाई तक हरा भरा रहे। किसान भाइयों, अगर जानकारी अच्छी लगी और अगले वीडियो में और बेहतर जानकारियां आपको मिलने वाली है, तो आपसे निवेदन है इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल का जो नोटिफिकेशन बेल है उसका बटन भी आप नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें ताकि हमारे आने वाले वीडियो आप तक पहुंचते रहें। किसान भाइयों, आने वाले वीडियो में अपन कपास के ऊपर स्प्रे के बारे में चर्चा करेंगे। घर पर कुछ चीज़ें अपन बना सकते हैं, उसके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। तो सभी किसान भाइयों का धन्यवाद।